दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में खोजी गई कुछ ऐसी जगहों के बारे में जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। फिर चाहे वो ग्रीस में मौजूद अंडरवर्ल्ड का गेट हो और बर्मुडा ट्रायंगल का खुफिया रास्ता, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स वाकई आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द कासल्स ऑफ किंग आर्थर। दोस्तों किंग आर्थर के बारे में कई सारी कहानियां पूरी दुनिया भर में फेमस है, लेकिन ये कहानियां जितनी ज्यादा फेमस है उतनी ही ज्यादा डाउटफुल भी हैं। और सबसे ज्यादा डाउटफुल बात है कि किंग आर्थर एग्जिस्ट करते थे या नहीं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कई अलग अलग रीजन में कई अलग अलग कासल्स पर कब्जा किए हुए थे और इनमें से सबसे फेमस कासल था कैमेलॉट का कासल। वहीं इंग्लैंड के पास ही टिंटरजेल कासल भी मौजूद है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह कासल किंग आर्थर को मर्लिन के द्वारा दिया गया था। इसके साथ ही इनके जन्म को लेकर दो बातें हैं। दरअसल जहां कुछ लोगों का मानना है कि यह टिंटरजेल कासल किंग आर्थर की बर्थ प्लेस है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ का मानना है कि किंग आर्थर का जन्म वेल्स के कैरोलियन में हुआ था, जो कि एक रोमन टाउन था। वैसे आपको जान लेना चाहिए कि किंग आर्थर के एग्जिस्टेंस को लेकर कई बार सवाल उठते रहते हैं। नंबर 9, ट्रॉय। ये बात 1870 के दशक की है, जब एक एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिक स्केलमैन ने सालों पहले गुम हुई ट्रॉय नाम की सिटी को खोजा था। दरअसल हेनरिक स्केलमैन एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1973 में एक टर्किश टाउन हिसारलिक में कुछ आर्टिफैक्ट्स के टुकड़ों को खोजा था। पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी जांच की तो उन्हें पता लगा कि यह खजाना किंग प्रायम का है, जो कि ट्रॉय के राजा थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि हिसारलिक एंशिएंट सिटी ऑफ ट्रॉय की ही एक जगह का नाम है। आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिक ने इसके बारे में बताया था कि उनकी इस खोज में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो थे ट्रोयन वॉर से लगभग 1250 साल पहले बनाए गए कॉइन्स, जो ट्रोयन पीपल के ट्रॉय आने से पहले किसी सिविलाइजेशन के थे। इसके बारे में आज भी किसी को कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। नंबर 8, ज़ानाडू। ज़ानाडू चाइना में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नॉर्थ या कहें बीजिंग से करीब 220 मील नॉर्थ की ओर स्थित है और इसे ही ज़ानाडू नाम से जाना जाता है। इस साइट पर मंगोल रूलर कुबलाई खान के द्वारा एक समय राज किया जा चुका है और ये उनके राज्य का कैपिटल भी रह चुका है, जिसके सबूत आज भी वहां से मिलते हैं। इसको बनाने का तरीका पूरा एक चाइनीज डिजाइन पर ही आधारित है, जिसमें टेम्पल्स, टूम्स, कैनाल्स और कई अजीब तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इसके बारे में हिस्ट्री में एक कहानी मिलती है कि इसे मार्को पोलो के द्वारा 1275 में विजिट किया गया था और इसके बाद इसे मिंग डायनेस्टी के द्वारा भी कब्जे में लिया जा चुका है। और तो और इनकी प्राचीन दीवारें के साथ वहां कई और एंशिएंट स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं और इसी के चलते इसे साल 2012 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया जा चुका है। नंबर 7, एल डोराडो। दोस्तों एल डोराडो नाम की इस जगह की खोज की शुरुआत 16वीं सेंचुरी में स्पेनिश रूलर्स की लालच के कारण शुरू हुई थी, जो एक मिथिकल सिटी है, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह को खोज नहीं सका है। अमेरिकन रिसर्चर्स का मानना है कि इस जगह की लोकेशन जियोलॉजिकली शिफ्ट हो गई है और आज के समय ये सिटी साउथ अमेरिका के घने जंगलों के बीच कहीं स्थित है। लेकिन इस मिथिकल प्लेस के पास जिस ग्वाटाविटा लेक का जिक्र किया गया था, वो लेक आज बोगोटा के पास ही स्थित है। ये दुनिया की सबसे पॉपुलर जगहों में से एक है, जिसे हजारों टूरिस्ट देखने आते हैं। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भी इस सिविलाइजेशन में कोई नया चीफ बनता था तो उसे वो लोग एल डोराडो बोलते थे और उस व्यक्ति को अपने आप को गोल्डन डस्ट से पूरी तरह कवर कर उस लेक में डुबकी लगानी पड़ती थी। इस लेक का मिलना इस बात का सबूत है कि एल डोराडो भी एक रियल प्लेस ही है। नंबर 6, द बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल को दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज गायब हो जाते हैं और उसे अदृश्य शक्तियां अपनी तरफ खींच लेती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 एयरप्लेन्स गुम हो चुके हैं और 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बर्मुडा ट्रायंगल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे हुडू सी, डेविल्स ट्रायंगल और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि यह बर्मुडा ट्रायंगल ऑस्ट्रेलिया का ही एक हिस्सा है और सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था ये इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। पर अगर देखें कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज क्यों गायब हो जाते हैं, तो इस पर कई रिसर्च हुई है, लेकिन रिसर्चर्स इसका कोई पुख्ता कारण अब तक पता नहीं कर पाए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ का मौसम का खराब होना और वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड अब तक हुई सभी घटनाओं की एकमात्र वजह है।
नंबर 5, माउंट ओलंपस। दोस्तों, माउंट ओलंपस मॉडर्न ग्रीस के एक पर्वत की चोटी है। ये ग्रीस में सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 9570 फीट यानी करीब 2917 मीटर है। ये इंडियन सागर के थेरेमई की खाड़ी के पास ओलंप मासिफ का हिस्सा है, जो मैकेडोनिया और थिसली के बीच की सीमा के किनारे स्थित है। और साथ ही ये माउंट ओलंपिया बर्फ से ढका हुआ है और इसमें अक्सर बादल छाए रहते हैं। आपको बता दें कि ग्रीक माइथोलॉजी कथाओं में माउंट ओलंपस को देवताओं का निवास और जीवस के सिंहासन का स्थान माना जाता था, और इसी के कारण ये जगह भी हमारी इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल साइट्स की लिस्ट में शामिल है। नंबर 4, बेबीलोन। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेवलप थी और आज इसे समझ पाना कोई आसान काम नहीं है। और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा ही खोजा है जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि बेबीलोनियन पीपल के द्वारा बनाया गया एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट टैबलेट है, जो आज से 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इस बेबीलोनियन टैबलेट में ऐसा क्या है, तो आपको जानकारी दे दें कि बेबीलोनियन पीपल काफी अच्छे मैथमेटिशियंस हुआ करते थे और ये टैबलेट उसी पर आधारित है, जिसके चलते ये टैबलेट जुपिटर के मूवमेंट के बारे में बता सकता है। और ये बात साल 2016 में ही जब आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा था कि ये टैबलेट इतने काम की चीज है। तो आपको बता दें कि ये टैबलेट 14वीं सेंचुरी में बताए गए जुपिटर के मूवमेंट के पहले तक से जुपिटर के मूवमेंट के बारे में सबसे एक्यूरेट डिटेल देता था। और ये हो न हो, ये बेबीलोन की टेक्नोलॉजी का जीता जागता उदाहरण है। नंबर 3, ड्रैकुलास कासल। इसके बाद हम आपको ड्रैकुलास कासल के बारे में बताने वाले हैं, जो रोमानिया में स्थित है। जी हाँ, रोमानिया के ब्रासो शहर में बुसेगी और पियाट्रा क्रेओली पर्वत के बीच किसी जमाने में इस ड्रैकुला कासल को बनाया गया था। और उस जमाने में उस्मानी साम्राज्य और मंगोल टाटर्स के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण किया गया था। हालांकि कुछ अन्य लोगों और लेखकों का ऐसा मानना है कि एक समय पर यह जगह वाकई में ड्रैकुला का घर हुआ करती थी। इसी वजह से पहले लोग यहाँ आने से डरते थे। पर साल 1947 में इस महल को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया और इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। आप जान लें कि पहाड़ों के बीच स्थित इस ड्रैकुला कासल की खूबसूरती देखने को बनती है, और तो और इस महल से पूरे ब्रासो शहर को देखा जा सकता है। ये महल कई कहानियों का बयां करता है। इसमें कई गहरे राज दफन हैं और लोग इस पर्यटन स्थल पर जाकर किसी अलग दुनिया में खो जाते हैं। नंबर 2, एरिया 51। अमेरिका के नेवाडा में स्थित एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का एक बेस है, पर इसे लेकर लोगों के मन में तरह तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। कोई कहता है कि ये एलियंस का बेस है, तो किसी का कहना है कि यहाँ पर अमेरिका अपने सीक्रेट हथियारों को टेस्ट करता है। साथ ही इस बेस के चारों ओर कड़ी सुरक्षा रहती है, जिसका सीधा मतलब है कि इस बेस के भीतर कुछ तो गड़बड़ है। और हाँ, अब तक इस बेस की कोई भी तस्वीर को पब्लिकली पोस्ट नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यह साइट रोजवेल घटना से जुड़ी है, जो हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर यूएफओ घटनाओं में से एक है। साथ ही रोजवेल घटना को सभी यूएफओ घटनाओं की जननी कहा जाता है। असल में बात कुछ ऐसी है कि जुलाई 1947 में एक पशुपालक को न्यू मैक्सिको के रोजवेल में रहस्यमय मलबा मिला और पास के एक बेस से सैनिक वहां पड़े मलबे को इकट्ठा करने आए थे। और इसके अगले दिन खबर छपी कि न्यू मैक्सिको सिटी में एक यूएफओ क्रैश हुआ है। इसके बाद से ही लोगों ने मलबे को एलियन से जुड़ा हुआ साबित करने की कोशिश में कड़ी मेहनत की है, जो आज भी जारी है। नंबर 1, गेट्स टू द अंडरवर्ल्ड। एंशिएंट ग्रीक के लोगों का मानना था कि जब भी कोई इंसान मरता था तो वो अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता था। पर यह मिथिकल कहानी ऑर्फियस की है, जो कि अपनी मरी हुई पत्नी को वापस बचाने अंडरवर्ल्ड में होकर आया था। अब आपके मन में केवल एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे? तो यह सब एक गेटवे के चलते संभव हुआ था। एंशिएंट ग्रीक के लोगों का मानना था कि यह गेटवे एलेप्टोरिपा केव की तरह ही दिखाई पड़ती है, और इनकी इसी थ्योरी में बताई गई एक केव ग्रीस के मानी में खोजी गई है, जो दिखने में एलेप्टोरिपा केव की तरह ही थी और वहां लोग रहते थे। लेकिन आज से 5000 साल पहले वो गुफा गिर गई और वहां मौजूद सब लोग मर गए थे। अब असली बात क्या है, इसका अंदाजा आज तक किसी को नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।